असंग जन्म तन मरत्या होगे और जीवित क्यों ना मरे रे। एक तो ये जीवित मरना, इस ज्ञान आधार से सब बकवादियां छोड़ देंगे। जिस समय ये दास गांव गांव में घर घर में जाके पाठ करते थे 3 दिन का, यानी 500 यज्ञ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेता था क्योंकि दास सर्विस करता था। और जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी उनमें जाकर के लाभ उठाता था। तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग आ जाता था, हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप करें, और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ ठाव एक दूसरे मुंह पर फर, किसी का पिचकारी मारे। कोई गांव में तो और सिस्टम है, एक कोरडा बना लेते हैं घंटर सा, वो मारे एक दूसरे का हैं, और लाल लाल मुँह कर रखे बांदर कैसे सारे। कोई गारा में पड़ा है, कोई घुट्टी लाई नो करता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं अपने कवाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए। और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा, नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस डर से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है, धर्म पुण्य जो भी क्रियाएं बताइए सभी करते रहना, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा।